दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टॉक के ऊपर जिसमें जो फ्यूचर में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड स्टॉक, इस स्टॉक में शुक्रवार को 0.16% की गिरावट देखने को मिली। कि स्टॉक में गिरावट होगी, कंपनी के जो Q3 के नंबर किस प्रकार के हैं, कि स्टॉक में तेजी आएगी और ये पेनी स्टॉक फ्यूचर में किस तरह से आगे जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे और मोटिवेट करेगा ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो और अपडेट लेके आ सकूं। सबसे पहले इसके स्टॉक का 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ने लगभग 18% का रिटर्न दिया। 6 मंथ का चार्ट देखते हैं 40% का रिटर्न और 1 ईयर में इसने 68% का रिटर्न दिया। ठीक है, तो इस स्टॉक ने हालांकि अपने निवेशकों को यहाँ 1 ईयर का टारगेट देखते हैं तो वहां से 6 मंथ के जो टारगेट है वहां पे अच्छा रिटर्न नहीं दिया। बाकी ठीक है, 6 मंथ का रिटर्न है। तो क्या स्टॉक आगे जाएगा, ये पेनी स्टॉक क्या क्या आगे कितना यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर में ग्रोथ करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो कंपनी ने Q3 के नंबर पे जारी किए हैं पर उन पे नजर डाल। जो कंपनी के कंसोलिडेट नंबर दिए गए हैं रुपीज इन लाख में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी की नेट इनकम है ना, नेट इनकम इस बार जो नेट इनकम आई है 2,63,623 लाख की। ठीक है, और जो कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, बैंक को जो प्रॉफिट हुआ इस बार, ये जो 14 नंबर नेट प्रॉफिट लॉस वाला, यानी कि 30,538 लाख, यानी कहीं ना कहीं 305 करोड़ बोल सकते हैं। ठीक है, यदि करोड़ में लेके तो कंपनी का जो रेवेन्यू है क्वार्टरली वाइज जंप देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर था लगभग 274 करोड़। ठीक है, ये जो 27,489 लाख है ना, तो ये पिछली बार यानी कि इससे कहीं ना कहीं जंप देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में आगे पोजीशन लेना देखो खतरे की घंटी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार कंपनी के जो फंडामेंटल है वो और देखें, और कंपनी ने अपने नंबर यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं, यानी कि 2,184 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ और नेट प्रॉफिट हुआ 305 करोड़ का। पिछले क्वार्टर से जंप देखने को मिल रहा है और जो ईयरली जो क्वार्टर है वहां से बहुत बड़ा लगभग 3 गुना जंप देखने को मिल रहा है। जो इससे 3 करोड़ था ना पिछले ईयरली वाइज, ठीक है, पिछले ईयरली वाइज, तो उससे भी जंप देखने को स्टॉक में मिल रहा है। ठीक है, तो अभी स्टॉक का जो एनपीए और देख लेते हैं। जो एनपीए लगभग स्टॉक ने कम कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कोई एनपीए वगैरह नहीं है। और साथ में जो कंपनी के फंडामेंटल हैं उस पर नज़र डालें तो कंपनी का जो फंडामेंटल है लगभग एक डेप्ट का है। ठीक है, देखो बैंक है, कर्जा वगैरह लोन वगैरह प्रोवाइड करता है तो ये आपको डेप्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी रिजर्व बैंक के पास है 1,07,000 के लगभग कंपनी के पास टोटल एसेट है। ठीक है, और जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्टॉक पी 5.76 है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सस्ती है। और यहाँ से जब स्टॉक भागना शुरू करेगा ना तो आपको ये मिलेगा नहीं स्टॉक। लेकिन इस स्टॉक में आपको पेशेंस देना पड़ेगा, 1-2 साल के लिए पेशेंस देना पड़ेगा। जब स्टॉक आज 31 रुपये वाला है ना, कब आपको 2 साल में 300 रुपये का मिल जाए पता नहीं लगेगा। ठीक है, बट आपको इस स्टॉक में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। Q3 है नंबर बेस्ट है। ठीक है, तो स्टॉक में आप पोजीशन जिसके पास है ओनली बनाए रखो, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए इस स्टॉक में सर। ठीक है,